देख सकते हैं ये स्टार्टर जो पूरी तरह ख़राब हो चुका है, लेकिन हम इसको रेडी करेंगे और इसमें जो है वोल्ट मीटर का कनेक्शन भी हम नहीं करेंगे, एम्पियर का भी नहीं करेंगे, है ना। जो है सिर्फ पुश बटन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका कनेक्शन हम करेंगे और MCB के थ्रू जैसे हम MCB ऐसे उठाएंगे मोटर अपनी चालू हो जाएगी और जैसे ही इसको ऑफ़ करेंगे मोटर जो है बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार से कनेक्शन करने वाले हैं। तो चलिए खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या हाल है। तो देख सकते हैं ये आपको जो ग्रीन पुश बटन है इसमें से 2 वायर आई है, ठीक। और हम यहाँ लगाने वाले हैं MCB और कनेक्टर जो है ख़राब हो चुका है, तो हम नया कनेक्टर लाए हैं TVA। तो सबसे पहले हम खोल के इसको नया वाला जो है सेट कर लेते हैं। तो बगल में 2 स्क्रू रहते हैं, तो इनको हम ओपन करेंगे, है ना, और नया वाला जो है फिट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं दोनों स्क्रू हमने ओपन कर लिए हैं और ये अपनी अलग हो गई। अब हम इसमें जो है नई वाली जो है इसमें फिट कर देंगे, ठीक। तो देख सकते हैं हमने नया वाला जो है सेट कर दिया और पुराना वाला हमने ओपन कर दिया। चलिए अब बारी आती है कनेक्शन करने की। तो किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम MCB यहाँ पे लेगी, है ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसमें इनपुट देते हैं। तो इसमें हम डबल फेस से चला रहे हैं मोटर को 2 HP की, तो हम डबल फेस देंगे। तो देख सकते हैं 2 लूप हैं अपने पास में। तो एक फेस जो है पहले वाले से ऐसे लूप कर देंगे और सेकंड वाले से दूसरा फेस हम दूसरे में लूप कर देंगे। MCB के दोनों पॉइंट में कनेक्शन हम करने वाले हैं। तो देख सकते हैं इनपुट सप्लाई हमने दे दी है। हमने इधर से ना दे के इधर से दिया है। क्यों दिया है कि अगर हम इधर से इनपुट सप्लाई देंगे तो ये वायर जो है हमको यहाँ से ले जानी पड़ती, है ना। फिर आउटपुट वाली वायर हम यहाँ लाते तो कनेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी। सबसे बढ़िया ये है कि अपना अब ये खाली हो गया स्पेस, ऊपर भी खाली है नीचे भी, है ना। तो इसमें से जो है हमको काम करने में आसानी होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कनेक्शन कर लेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। बाकी इसका भी जो है सामने आप देख सकते हैं सप्लाई इस साइड में बोला है देने के लिए, है ना। मोटर वाला इस साइड में बोला है, लेकिन हम सप्लाई का हमने इधर कर दिया, मोटर का हमने इधर कर दिया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कनेक्शन जो है सही तरीके से करना है। आप किसी साइड भी दे सकते हैं। चलिए इनपुट हो गई, इसमें से डबल फेस की सप्लाई हम देंगे और सप्लाई आ जाएगी MCB तक, ठीक है। जब तक MCB बंद रहेगी सप्लाई जो है यहीं तक रहेगी। जब हम ऑन करेंगे सप्लाई आ जाएगी यहाँ। अब हमको ये सप्लाई कहाँ ले जानी है, मोटर को देनी है, ठीक है। तो मोटर में देने के लिए आउटपुट यहाँ से हम 2 वायर लगाएंगे। देखिए अभी ओपन है, 2 वायर हम यहाँ से लगाएंगे और सीधे लाकर ये जो पॉइंट है 3 जो खाली हैं RYB के, तो यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो मोटर की जो 3 वायर रहती है उसमें जो है एक आपका ब्लू वाला जो है कॉमन रहता है। तो ब्लू वाले में डायरेक्ट फेस जाना चाहिए, है ना। तो हमारे पास में 2 कलर हैं, येलो कलर है और रेड कलर है। तो हम ब्लू की जगह में येलो कलर का जो है कॉमन के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये वाला जो है रनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पहले आउटपुट की सप्लाई दे देते हैं। तो देख सकते हैं आउटपुट हमने लगा लिए हैं और यहाँ जो है कनेक्ट भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों फेस की सप्लाई आ गई, ठीक। तो अब देखिए इन तीनों पॉइंट में मोटर की वायर आपकी लगेगी। तो सबसे किनारे आपको सीधे लगा देना है ब्लू फेस जो कॉमन वाला है। अब इन दोनों में जो है आपका रह जाएगा, एक रेड कलर का रह जाएगा, एक वाइट कलर का रह जाएगा। तो रेड वाला जो है रनिंग रहता है, तो रनिंग में फेस आपको जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको रेड वाला लगाना है, यहाँ वाई वाला लगाना है और यहाँ जो है बी वाला RYB, ये हो गया आपका कनेक्शन सीधे। अब यहाँ पे कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में 3 कैपेसिटर हैं, तीनों रनिंग वाले हैं, ठीक। 36 के 2 हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ।
36 के 2 हैं और एक आपका ये 50 का है। ठीक, ये 50 का है, ये 36 का है, ये 36 का है। तो दोनों जो है हम रनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे 36 वाले, और 50 वाला जो है हम स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए किस प्रकार से कनेक्शन होगा, तो आप सबको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं सरल तरीका बताऊंगा, है ना, चाहे आपका रनिंग हो स्टार्टिंग हो। चलिए तीनों वायर का सबसे पहले हम दोनों वायर जो है, दो वायर इसकी है, 2 वायर इसकी है, 2 वायर इसकी है। तो इन तीनों का हम सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं। देख सकते हैं 36 वाले जो दोनों हैं, दोनों का हमने पैरेलल कनेक्शन कर लिया है। अब हमको इसको स्टार्टिंग बनाना है। ठीक है, तो इसी में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये जो है कनेक्ट रहता है आपका ग्रीन वाले स्विच में। देख सकते हैं ग्रीन पुश बटन में 2 वायर आपकी निकली हुई है। तो मैं बिल्कुल सरल तरीका आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से हमने इसको आपस में कनेक्ट किया है, तो सबसे पहले हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए तीनों को हमने आपस में पैरेलल कनेक्शन कर लिया। ठीक है, और तीनों कंडेंसर के ये तीनों वायर हमने ये बीच वाले कनेक्टर में हमने लगा दिया। ठीक है, ये आपका कुछ चेंज नहीं होगा, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 3 कैपेसिटर, तीनों की एक एक वायर आपस में लूप करके और सेंटर वाले में आपको फिक्स कर देना है। अब बात आती है इसकी जो बचे हुए वायर हैं, है ना, तो इसको आप मान लीजिए अगर हम ऐसा लगा देते हैं। ठीक, 3 वायर जो बची हैं उनको भी अगर इसमें हमने लगा दिया, अगर हमने इस प्रकार से कनेक्शन कर दिया तो क्या होगा, इसकी भी सप्लाई जो है कंटिन्यू जाती रहेगी जिस प्रकार से दोनों की जा रही है। लेकिन हमको इसको बनाना है स्टार्टिंग वर्क के लिए, है ना, कि कुछ देर के लिए बस हम जैसे जितनी देर ये पुश बटन दबाएं, मोटर अपनी जो है अगर चालू नहीं हो रही तो उसको दबाने से ये कैपेसिटर भी काम करे और अपनी मोटर जो है चालू हो जाए। लेकिन बाद में हम जैसे इसको छोड़ देंगे वैसे ही इसकी सप्लाई जो है कट जानी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये मान के चलिए कि ये वायर है, बीच में आपको स्विच लगा देना है। यहाँ से काट के स्विच में आपके 2 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार से स्विच ही है। ठीक, तो इसमें क्या है कि जितनी देर आप पुश करेंगे तो ये दोनों आपस में जो है कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप छोड़ेंगे ये जो है डिसकनेक्ट हो जाएंगे, NONC की तरह ये काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये स्विच की मान लीजिए 2 वायर है ना, स्विच की 2 वायर है, तो बीच में हम इसको जो है लगा देंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं, हमको इसको स्टार्टिंग बनाना है। तो चलिए ये वायर पहले खोलते हैं और ये देखिए ये वायर हम लगा देते हैं। स्विच में हमने लगा दिया, एक हम लूप कर देते हैं ये। ठीक है, अब ये आएगा स्विच के थ्रू आएगा जब हम पुश करेंगे, और ये जो है स्विच की दूसरी वायर जो है इसी में जो है लूप कर देते हैं। ये देखिए कनेक्शन जो है अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बस ये करना है, इसको जो है स्विच के थ्रू मतलब देना है, बस ये हो गया, है ना। पहले हमने इसको अगर डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना तो कंटिन्यू सप्लाई जाती रहती। अब हमने क्या किया है कि इसको यहाँ से हटा के ये गया, है ना, कैपेसिटर का ये वायर यहाँ स्विच में गया और यहाँ से फिर आके और फिर आपका यहाँ पे लग गया। यहाँ पे जो है मोटर की आपकी तीनों वायर लग जाएंगी RYB। आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ये देखिए, धन्यवाद। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, कैसे लगी वीडियो आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो आती रहती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं।
रस्सी भी इधर कुर्सी का